हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसएसटी के फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है राष्ट्र एकता। राष्ट्र एकता जो वर्ड्स है इसका जो मीनिंग है ये बहुत बड़ा है। ये नेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि किसी कास्ट के साथ, ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ, और ना ही जियोग्राफिकल मैपिंग के साथ। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। ये आपका जो बेसिकली बिलोंग करता है, ये ना किसी कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ना किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, ना किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिटीजन ऑफ ए नेशन। उस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो उसके नागरिक कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति या कल्चर से बिलोंग करता हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारे नेशन की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो इतिहास है, वो पहले से ही सबका एक साथ रहने की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो हम लोग शुरू से ही पास्ट काफ़ी ईयर्स बिफोर पहले से ही हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। There are two types of national integration. One is that which is based on unity, या कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से, या लिविंग के हिसाब से, या रिलीजन्स के हिसाब से, एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, जो हमें एक साथ जोड़ती है। दूसरा जो तरीका है, द अदर टाइप्स ऑफ नेशनल यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यानी हम लोग विविधता में एकता, यानी हम लोग कई तरह के लैंग्वेज के रहते हैं, मोड हमारे लिविंग के और हमारे रिलीजन्स अलग अलग हैं, मगर उसके बाद भी हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या हम राष्ट्र के बारे में एक जैसा सोचते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन को हम लोग दो वे में मेजर कर सकते हैं। अब इसके जो प्रमोशनल फोर्स हैं वो जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे मैं बता रहा था, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ये बाय लैंग्वेज, बाय कल्चर, बाय लिविंग मोड, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। अब बारी आती है प्रोपोर्शनल फोर्सेस की। तो प्रोपोर्शनल फोर्सेस एज पर आवर इंडिया, हम लोग क्या है, डेमोक्रेसी को बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स होते हैं कंट्रीज़ के, वो बहुत ही वैल्यूबल एफर्ट्स इसको मेंटेन करने के लिए देते हैं। और इसके लिए बेसिक ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी उतने ही स्ट्रांग हो, किसके लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए। तो द प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर एंड यूनिटी, तो इसमें इंटीग्रिटी एंड यूनिटी जो हमारे जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एसेंशियल इसमें हमारे नेशन के इंटीग्रिटी के लिए और यूनिटी के लिए। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जो हमारे इंटीग्रेशन को, यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसमें पहला है फंडामेंटल राइट्स। किसी भी नेशन में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, बिना किसी भेदभाव के, कास्ट, रीजन या मोड ऑफ लिविंग। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके नेशन के इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज, सबकी ड्यूटीज, एवरी सिटीजन शुड बी, है ना, कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन है वो हमेशा तैयार रहते हैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। सेकुलरिज्म, हम सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष को बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म को ना हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ना किसी को नेग्लेक्ट करते हैं। नेशनल सिंबल जैसे हमारे फ्लैग्स हैं, इसके बाद आपके अदर जैसे हमारे नेशनल सॉन्ग्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमको इसके लिए मदद करती है इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ ऐसे भी होती हैं, डिस्प्यूटेड फोर्सेस होते हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। जिसमें कम्युनिज्म है, जातिवाद, फिर इसके बाद आपका जो जाति के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, कास्ट के बेस पे कास्टिज्म है, इसके बाद टेररिज्म है और उसके बाद सेपटरिज्म है।
तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी नेशन के इंटीग्रेशन को क्या करती है, डिवाइड करती है, इफेक्टेड करती है और इसको एट ए फ्यूचर में बहुत ही डैमेज करती है। थैंक यू।